आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल मोरम अनकॉन्शियस पावर ऑफ लव लाइफ कोचिंग बाय अंशुमाला चौधरी। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। वैसे तो ये बहुत ही साधारण सा टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है, जो कि हम सब जानते हैं जिसके बारे में, फिर भी हम इसके बारे में आज थोड़ा डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि उससे हमको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और क्या क्या हमको फायदा, हमको क्या क्या नुकसान हो सकता है, और अगर हमें वो चीज़ जिंदगी में पाना है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो वो टॉपिक ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आप लोग को शेयर करने वाली हूँ। वो टॉपिक है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस, बेसिक येट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। हम सबको सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत है। अगर हमारे में कॉन्फिडेंस की कमी हो तो हम जिंदगी में कोई भी काम सक्सेसफुली नहीं कर सकते। तो आइए पहले हम ये डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि कॉन्फिडेंस आखिर होता क्या है। देखिए, कॉन्फिडेंस होता है खुद पे विश्वास करना कि मुझे अपने आप, अपने पोटेंशियल में कितना ट्रस्ट है कि मैं जिंदगी में किसी भी राह पे आगे बढ़ सकूं। ठीक है। और जब इंसान के पास इस सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है तो वो बहुत कम चांसेस होता है कि वो जिंदगी में सक्सेस को नहीं पा सकते। अभी देखिए, हम लोग एक कॉन्फिडेंट पर्सन की क्वालिटीज क्या होती है। ओके, सबसे पहली बात, एक कॉन्फिडेंट इंसान इज सेल्फ अवेयर एंड हैज अ क्लियर विजन ऑफ लाइफ। एक कॉन्फिडेंट पर्सन, सेल्फ अवेयर का मतलब है एक कॉन्फिडेंट इंसान को ये पता होता है कि उसके अंदर क्या कमियां हैं और क्या खूबियां हैं। एक इंसान कभी परफेक्ट नहीं हो सकता। जो इंसान इस बात को मान ले और इस फैक्ट के साथ जीना शुरू करें कि हमारे लाइफ में, किसी के लाइफ में भी कोई चीज 100% परफेक्ट नहीं होती है, तो वो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप वो क्या कर सकते हैं, वो अपने अंदर की खूबियों को और अपने अंदर की कमियों को वो फिर स्टार्ट फिल्टरिंग, अपने उसको आप निकाल सकते हो कि हाँ, मेरी इतनी कैपेसिटी है, इतनी कैपेसिटी नहीं है, ये चीज मुझे आता है, ये चीज मुझे नहीं आता है। तो जो नहीं आता है, जो कॉन्फिडेंट इंसान होते हैं वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके, उनका एक क्लियर विजन होता है। और वो कॉन्फिडेंट इंसान में एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, दे आर रेजिलेंट इन नेचर। जो रेजिलेंट वर्ड है, मैं इसका आपको अच्छे से उसको समझाने की कोशिश करूंगी। मुझे बहुत पसंद है ये वर्ड रेजिलेंट। लचीलापन, एक इंसान में जो एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीलापन। टेक द एग्जाम्पल ऑफ मेमोरी फोम। आप सबको पता है जो मैट्रेस में यूज होता है, जो हम तकिए में जो फोम होता है, मेमोरी फोम। रेसिलेंस जो क्वालिटी है वो उस मेमोरी फोम की तरह है। मतलब आप जब उस पर सोते हैं और उसमें दबाव डालते हैं तो वो दब जाता है, लेकिन कुछ ही समय बाद जब आप वहां से हट जाते हैं तो वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। उसको बोलते हैं रेसिलेंस। तो एक कॉन्फिडेंट इंसान कभी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, जब वो कोई पर्टिकुलर सिचुएशन फेस करते हैं, उसी जगह में, उसी स्थिति में वो नहीं रुकते। वो उस स्थिति से फिर वापस अपने जो ओरिजिनल स्थिति में वो वापस आ जाते हैं। तो ये क्वालिटी बहुत जरूरी है कि आपको एक मेमोरी फॉर्म की तरह होना पड़ेगा। आपको कभी जिंदगी में कोई चीज दबाए, आपको उस टाइम तकलीफ हो रही है, आपको बहुत मुसीबतों का सामना कर रहा है, आप बहुत यू आर अंडर प्रेशर, बट यू हैव टू बाउंस बैक। तो ये एक कॉन्फिडेंट इंसान की एक खूबी होती है। देखिए, कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है और कॉन्फिडेंट होने से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स है, आपको बहुत सारा लाभ मिलता है जिंदगी में, लेकिन उसको नियंत्रित करना, संतुलित करके नियंत्रित करना बहुत जरूरी होता है। यू हैव टू रेगुलेट द बैलेंस बिटवीन बीइंग कॉन्फिडेंट
बीइंग सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड ओवर कॉन्फिडेंट। आपको अगर कॉन्फिडेंस ज्यादा हो जाता है, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस इज डिस्ट्रक्टिव। आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है तो उसको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बोलते हैं, और जिसके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है तो वो कोई चीज करेगा ही नहीं, क्योंकि उसे हर चीज से डर लगेगा। ओके, सो देयर इज अ थिन लाइन। इट मीन्स दैट अ कॉन्फिडेंट पर्सन will do everything to convert a losing game into a winning game, and overconfidence will make you lose a winning game. तो ये ही डिफरेंस है। मतलब आप कॉन्फिडेंट है तो आप हारी हुई बाजी भी जीत जाएंगे जिंदगी में, क्योंकि आप उसको प्लान करके अपना टाइम लेके स्टेबल माइंड से, काम माइंड से आप विथ स्ट्रेटेजिकली आप काम करेंगे। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में होता है ना कि आप हारी हुई बाजी भी जीत जाते हैं, क्योंकि आप सबने वो टॉर्टॉइस एंड वो जो रेस होता है टॉर्टॉइस और रैबिट का, वो कहानी हम सबने बचपन में सुनी है। तो हमारे बचपन से ही हमको एक बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है हमारे स्कूल में कि ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं होना चाहिए। ओके, तो हमारे नेक्स्ट फेज में अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि कॉन्फिडेंस कैसे होना चाहिए, कैसे होते हैं, और ओवर कॉन्फिडेंस किस की क्वालिटीज क्या होती है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। ओके, अब देखिए कॉन्फिडेंस जो होता है, जो कॉन्फिडेंट इंसान होता है, उनको ये समझना जरूरी है लाइफ में कि आप सब कुछ नहीं जान सकते। ओके, यू विल नॉट नो द आंसर्स, ऑल द आंसर्स ऑफ लाइफ। हम सबको कुछ चीजें पता होती है, कुछ चीजें नहीं पता होती। तो जब हमको नहीं पता है तो हमें वो एक्सेप्ट करना चाहिए। आपसे अगर कोई पूछ रहा है कि किसी चीज के बारे में जो आपको नहीं पता है, तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आप बोल सकते हैं कि आई हैव नो आइडिया, आई डोंट नो अबाउट दिस, इट्स ओके। अगर आपके क्षमता में है तो जरूर आप उसको सीखने का कोशिश कीजिए कि आज मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन मैं इसके बारे में सीखना चाहती हूँ, और इस टॉपिक के बारे में सीखने के लिए मैं उतनी क्वालिफाइड हूँ। और आप सीख गए और उसके बाद आप उसके ऊपर बात कर रहे हैं या उसके ऊपर आप अपनी कमेंट दे रहे हैं, तो ठीक है। बिना जाने किसी भी चीज के ऊपर कमेंट देना, किसी भी चीज के ऊपर अपना राय या उसको करना, उसको ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं। तो वो बहुत डिस्ट्रैक्टिव होता है और हानिकारक होता है। तो क्या वजह है कि आपका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है? वो ये इसलिए होता है क्योंकि आप एरोगेंट बन जाते हैं, घमंडी, हम जिसे बोलते हैं घमंडी। जब हम लाइफ में बहुत कुछ सीख जाते हैं, जब हम लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं, तो हमारे अंदर एरोगेंस आ जाता है, हमारे अंदर घमंड आ जाता है। तो वो घमंड जो होता है ना, वो कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट कर देता है। तो इसलिए हमको क्या, अभी देखिए, कॉन्फिडेंट होने के लिए अचीव करना पड़ता है। लाइफ में बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, वो हासिल करना पड़ता है जो आपके पास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर एक बहुत बड़ा घर बना लिया, आपने गाड़ी खरीद लिया, आपको अच्छा जॉब मिल गया, आप आपका अच्छा स्टेटस है, आपके पास सब कुछ है, आपका अच्छा फैमिली है, आपको आपका ड्रीम मैन से आपका शादी हो गया है, आपके बच्चे हैं, एवरीथिंग यू हैव इन योर लाइफ। उसके बाद क्या होता है? वो सब एक टेम्पररी कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। ओके, टेम्पररी कॉन्फिडेंस इसलिए क्योंकि जब तक वो चीजें आपके पास है, अगर वही चीजें रीजन है आपके कॉन्फिडेंस की, आपके हैप्पी होने की, तो जब तक वो चीजें आपके पास है आप कॉन्फिडेंट है। जब वो चीजें आपके पास नहीं रहेंगी, ये एक फैक्ट है, हम लोग के पास जो है वो हमेशा रहे, वो जरूरी नहीं है। आप वेल्थ बोलिए, आप अचीवमेंट्स बोलिए, बिकॉज सक्सेस एंड फेलियर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, और दे आर पार्ट ऑफ लाइफ। आज सक्सेस, आपको आज खुश है,
सक्सेस है, कल आपको फेलियर फेस करना पड़ेगा, फिर आपको सक्सेस मिल सकता है, फिर आपको फेलियर, आप फेलियर में ही रहेंगे। तो बात वो नहीं है कि आपकी लाइफ में आप सक्सेसफुल हो रहे हैं है या नहीं है। बात ये है कि उस दौरान आपका कॉन्फिडेंस जो है वो क्या चीज है जो आपके कॉन्फिडेंस को डिफाइन कर रहा है। अगर मेटेरियलिस्टिक चीजें आपके कॉन्फिडेंस को डिफाइन कर रहा है, तो जब तक ये मेटेरियलिस्टिक चीजें आपके साथ है आप कॉन्फिडेंट हैं रहेंगे। कॉन्फिडेंट रहने का मतलब है आप हैप्पी भी रहेंगे। जब ये चीज आपके हाथ से निकल जाएंगी उसके बाद फिर आप खुश नहीं रह पाएंगे, आप कॉन्फिडेंट नहीं रह पाएंगे पहले के जैसे। तो इसका क्या सोल्यूशन है? देखिए, हमको एक ऐसा सोर्स ऑफ कॉन्फिडेंस ढूंढना पड़ेगा अपनी लाइफ में जो किसी भी कंडीशन में कांस्टेंट हो, हमको कॉन्फिडेंस दे और जो हमेशा हमको हमारे साथ रहे। तो वो क्या है? आप लोग गैस कर सकते हैं वो क्या चीज है? देखिए, वो एक ही बात है, वो है हमको अपने आप को स्पिरिचुअली अवेकन करना पड़ेगा। स्पिरिचुअली अवेकन, मैं किसी रिलीजन के बारे में नहीं बोल रही कि आप ये करिए, ये पूजा करिए, ये करिए, वो करिए तो आपको आपके अंदर बहुत स्टेबिलिटी आ जाएगा। स्पिरिचुअली अवेकन मीन्स यू हैव अ ट्रस्ट इन एन एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी जो हम सबको चला रहा है। वो एनर्जी जो हमसे ऊपर है। तो जब जरूरी नहीं है हर चीज हमारे हाथ में हो, हमारे मुताबिक हम करें हर काम, ये जरूरी नहीं है। तो हमारे मुताबिक जो काम हो सकता है हमें उसके लिए मेहनत करना चाहिए, हमें वो काम करना चाहिए। और जो हमारे मुताबिक नहीं हो सकता और हमारे हाथ में नहीं है, हम मर जाएंगे फिर भी हम वो काम हम नहीं कर सकते। तो उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? आप हाथ जोड़ के भगवान के सामने खड़े हो जाइए, या जिस भी रिलीजन में आपका विश्वास है, आप उनको बोलिए कि मैं अपना बेस्ट कर रहा हूं और मैं बाकी आपके हाथ में छोड़ रहा हूं। आपको जो अच्छा लगता है, आपको जो बेस्ट लगता है आप कीजिए, मैं अपना काम करता रहूंगा। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको कॉन्फिडेंस आपका ब्रेक नहीं होगा। क्यों नहीं ब्रेक होगा? क्योंकि आप अपना कर्म कर रहे हैं, आप फल की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं और आप अपने आपका फल आप भगवान के ऊपर आप छोड़ रहे हैं। ओके, तो ये रही बात, हम कैसे अपने कॉन्फिडेंस को स्टेबल करके रख सकते हैं। और हम स्पिरिचुअली जब हम हम्बली जब किसी भगवान के सामने झुकते हैं, हम प्रे करते हैं और हम उनके ऊपर हर चीज छोड़ देते हैं, अपना काम करते रहते हैं, अपना मेहनत करते रहते हैं, तो क्या होता है, हमको एक करके रास्ता हमको नजर आने लगता है और उस रास्ते पे चल के हमको इन फ्यूचर हमारी मंजिल मिलती है। तो ये है एक छोटा सा, इस जो सेकंड फेज ऑफ माय सेशन मैंने बात किया आपको कैसे आप अपने कॉन्फिडेंस को स्टेबल रख सकते हैं और उसको एरोगेंस के थ्रू ओवर कॉन्फिडेंस में बदलने से रोक सकते हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के जो डिसएडवांटेजेस है आप सबको पता है, उससे इंसान उसको जीने का भी मन नहीं करता। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस विल लेटर ऑन लीड टू डिप्रेशन, और डिप्रेशन से इंसान की जिंदगी वहीं पे रुक जाती है, खत्म हो जाती है। ओके, अभी हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे कि हम क्या क्या और टेक्निक्स है अपने लाइफ में वो यूज करके हम अपने आप को स्टेबल, कॉन्फिडेंट और हैप्पी बना सकते हैं। ओके, तो हमारे जो लास्ट पार्ट, इस सेशन के लास्ट पार्ट में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि एक कॉन्फिडेंट इंसान कैसे बन सकते हैं। क्योंकि हमने ये डिस्कस किया कि ओवर कॉन्फिडेंस से हमें कितने नुकसान हो सकता है और कॉन्फिडेंस के हमें फायदे हैं। ओवर कॉन्फिडेंस से एक कैन सिंक द शिप ऑफ योर लाइफ, एक जहाज डुबा देगा ओवर कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंट होने के लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए मैं आपसे 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूँ। आप लोग उसको प्लीज नोट कीजिए और जितना हो सके उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। पहली बात है कि आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। डिसिप्लिन मीन्स यू हैव टू फॉलो रूटीन। आपका डेली लाइफ में आपका एक रूटीन होना चाहिए। कितने बजे आप जागते हैं, कितने बजे सोते हैं,
आप दिन भर में आपका एक प्लान रूटीन होना चाहिए, आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, आधा घंटा नहीं तो 10 मिनट आपको अपने बॉडी के लिए आपको खर्च करना चाहिए। उठ के आपको थोड़ा गुनगुना पानी पीजिए, आप माइंड को काम कीजिए और आप कोशिश कीजिए कि एक डिसिप्लिन लाइफ आप जी सके। सेकेंड पॉइंट है, आपको कॉन्फिडेंट बनने के लिए इमोशनली स्ट्रांग बनना पड़ेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया के हर मोड़ पे आपको लोग अगर हराना चाहते हैं तो सबसे पहले वो आपको इमोशनली अटैक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल है क्रिटिसिज्म। आपको कोई भी कुछ भी बोल देता है तो आपके दिल पे लग जाता है, आप दिल से टूट जाते हैं, आप हार जाते हैं और रुक जाते हो, चलो मैं नहीं करती। तो उसको कैसे आप अपने आप को इमोशनली कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? खुद को अपग्रेड कीजिए, कुछ नया सीखिए, अपने माइंड को काम करके रखिए, मेडिटेट कीजिए, अपने स्किल्स बढ़ाइए, योगा कीजिए, सुबह पूजा कीजिए, अपने जो परेशानी है वो भगवान के ऊपर छोड़िए और आप उससे इमोशनली स्ट्रांग बन जाएंगे, क्योंकि जिसको ऊपर वाला देखेगा उसको दूसरे की जरूरत ही नहीं होती है। ओके, तो थर्ड पॉइंट है एक्सपोजर टू नेचर, एक्सपोजर टू लाइफ एंड एक्सपोजर टू वैरायटी ऑफ वर्क। जितना हो सके नया नया काम सीखिए, क्योंकि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। कोई भी काम आप दिल से करते हैं और उसमें आपका ईगो नहीं आता है, उसमें आपका एरोगेंस नहीं आता है, आपका घमंड नहीं आता है, तो वो काम आपको किसी ना किसी तरीके से आपको जिंदगी के बारे में कुछ सिखाता है। तो आप नेचर से एक्सपोजर करेंगे तो वो आपको लाइफ के साथ कनेक्ट करेगा। तो आप जब लाइफ के साथ कनेक्ट होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप ही उस यूनिवर्स में आप ही नहीं है, इस ब्रह्मांड में सिर्फ हम ही नहीं है। इस ब्रह्मांड में आप अगर एक पेड़ को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि एक पेड़ भी दिन भर मेहनत कर रहा है और वो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन उसको अपने अंदर उसको फिल्टर करके हमें पहुंचा रहा है। ठीक है, आप एक चींटी को भी देखेंगे तो वो चींटी भी सुबह से लेकर शाम तक अपना मेहनत कर रहा है, क्योंकि शेर भी शिकार नहीं करेगा तो उसको खाना नहीं मिलेगा। हिरन अपने आप को नहीं बचाएगा तो वो जिंदा नहीं रहेगा। तो काम सबको करना पड़ेगा, तो हमको इसीलिए नेचर के साथ कनेक्ट करना चाहिए और उससे हमको कॉन्फिडेंट हमारा बिल्डअप होता है। ओके, फोर्थ पॉइंट है, कभी ब्लेम किसी को, अपनी जो आपके जो फेलियर्स है, आपके फेलियर्स के लिए आपको किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कम होता है कि हम अपने सक्सेस के लिए किसी को बोलते हैं, क्रेडिट देते हैं। क्रेडिट हमें ज्यादा देना चाहिए, ब्लेम हमें कम करना चाहिए। सक्सेस होता है तो हम बोलते हैं ये मेरे मेहनत की वजह से हो रहा है, लेकिन जब भी हमको कुछ फेलियर का सामना करना पड़ता है हम वो हमेशा दूसरों के ऊपर डाल देते हैं। वो बहुत गलत बात है, क्योंकि वो हमें वो ये दर्शाता है कि हम कॉन्फिडेंट नहीं है। अगर आप किसी वजह से आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रहे हैं जो आप चाहते हैं करना, तो आपको ये समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं कमी मेरे अंदर है और मैं अब इस कमी को दूर करने की कोशिश करूंगा। मैं अपने आप को और ज्यादा ट्रेन करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, पढ़ाई करूंगा, जो भी करना है करूंगा कि मैं इस प्रॉब्लम से फिर नेक्स्ट टाइम मैं इसमें सक्सेस पा सकूं। दूसरों को ब्लेम करने से आपको उसमें कोई फायदा नहीं है, इसीलिए कॉन्फिडेंट लोग ब्लेम नहीं करते किसी को। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेप्ट द चेंज। चेंज हमारी जिंदगी में हर एक चीज एक एक सेकेंड बदल रहा है। आपको हर चीज चेंज अपने आप को अडेप्ट करना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके जो हैबिट्स है, जो हैबिट्स नेगेटिव, जो हैबिट्स बुरे हैं, जो आपको डिस्ट्रक्शन की ओर लेके जाता है, जो आपके लिए अच्छे नहीं है, वो हैबिट्स को आपको छोड़ना पड़ेगा। ओके, शेड्यूल, आपका टाइम, आपको अपना टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। ओके, राइट टाइम पे राइट चीज करने से ही आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। ओके, और जो थर्ड है वो है बिहेवियर। अगर आपका बिहेवियर नेगेटिव है, अगर आप हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढते हैं, आप हर चीज में नेगेटिव देखते हैं, आपको उससे आप दूसरों का नहीं बुरा कर रहे हैं, आप खुद का बुरा करते हैं एक्चुअली, तो आपके बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंट लोग पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, वो शेड्यूल बनाते हैं और उस शेड्यूल के मुताबिक चलते हैं और वो अपने हैबिट्स को, जो हैबिट्स उनके लिए लाभदायक नहीं है, वो उनको बदलते हैं। ओके, तो 7 पॉइंट ये है, स्पेंड टाइम विथ योरसेल्फ। सब कुछ जान लिया, खुद को जाना आपने, खुद को हम नहीं जान पाते हैं, हम खुद को इग्नोर करते हैं। एक्चुअली बात ये है कि हमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस खुद को देना चाहिए, हमको ध्यान रखना चाहिए खुद का, हमारे जो हेल्थ के बारे में, हमारे स्किन, हेयर, हमारा ड्रेसिंग सेंस, एवरीथिंग हमको खुद पे ध्यान देके खुद के साथ
हमको अच्छा व्यवहार करना चाहिए, हमको अच्छा लगता है, हमको कॉन्फिडेंट फील होता है, ठीक है। और स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ, ये तो एक्सटर्नल हो गया। इंटरनली, इनसाइड, अंदर से आप खुद को जानते हैं, आप अंदर से खुद से बात कर सकते हैं, आपको खुद अपने आप खुद को पसंद करते हैं। एक कॉन्फिडेंट इंसान खुद को पसंद करता है, तो वो अपने आप से कभी नेगेटिव बात नहीं करता माइंड में कि तुम तो ऐसी हो, तुम यहाँ मत जाओ, तुमको लोग हंसेंगे, तुमको नहीं आता है ड्रेस करना, तुम तो ये हो, तुम तो मोटी हो, तुम तो लंबी, तुम तो डाटी हो। ये सब नेगेटिव चीजें अपने आप से मत कीजिए। आप अपने आप को जानिए कि आप एक आत्मा है, आप एक प्योर सोल है, आप अच्छे आत्मा है, आप एक अच्छे इंसान है, और आपको खुद से प्यार करना चाहिए और खुद को जानने की कोशिश करनी चाहिए। और आपको भगवान ने जैसा बनाया है, आपके पास जो है, जैसा है, उसको लेके आपको खुश होना चाहिए, उसको लेके आपको कंटेंट होना चाहिए, हैप्पी और संतुष्ट होना चाहिए। ओके, तो जो 8th पॉइंट है कि आपको ओवर थिंकिंग को रोकना पड़ेगा। यू हैव टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। जो आपके जो थॉट्स है, जो अननेसेसरी थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं, उसको आपको रोकना पड़ेगा। वो आप कैसे रोक सकते हैं? आपको प्रेजेंट में जीना सीखना पड़ेगा। आप, कुछ लोग बोलते हैं ना कि आपको क्या पता, हम नहीं भूल सकते पास्ट को, पास्ट में हमारे साथ बहुत बुरा हुआ या ऐसा हुआ कुछ कि हम उसको नहीं भूल सकते। पर देखिए, चॉइस आपकी है, आपकी जिंदगी आपकी है। आप अगर उस पास्ट को लेके दुखी रहेंगे, पास्ट को पकड़ के बैठे रहेंगे, उससे आपका कोई चेंज नहीं होने वाला। अगर आपके पास्ट को सोचते रहने से आपका पास्ट बदल सकता है, तो मैं बोलूंगी कि आप अपने पास्ट के बारे में सोचिए, उसको लेके सैड होइए, दुखी हुए, सब कुछ करिए। लेकिन अगर आपके पास्ट को सोचने से आपको कुछ फायदा नहीं हो रहा है, तो मैं आपसे कह रही हूँ कि उस चीज से आप अपने आप को निकालें, क्योंकि जिंदगी बहुत बड़ी है। आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी नहीं है, आपके साथ और बहुत से लोग जुड़े हुए हैं जो आपके एटीट्यूड से, आपके ऑरा से इफेक्ट होते हैं। तो ट्राई कीजिए कि पास्ट को छोड़ के आप प्रेजेंट में रहे, और वो जब आप प्रेजेंट में जीना सीख लेंगे, तो आपका जो ये ओवर थिंकिंग माइंड है, जो कि आपको डिस्टर्ब करता है, वो फिर बहुत स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। वो एक जगह में एक ही चीज सोचेगा, जिससे आपको भी अपने लाइफ के डिसीजंस लेने में बहुत ही सुविधा होगा, और आप अपने आप को हर एक मोड़ पे कॉन्फिडेंट फील करेंगे। ओके, तो देखिए, कॉन्फिडेंट होने से क्या होगा, आपकी लाइफ में जो आपकी परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाएंगी। आपकी जो योग्यता है, हर एक आपके वर्क प्लेस में, आपके जो घर में आपके रिश्ते हैं, आपके सगे संबंधियों के साथ, आपसे लोग बात करना चाहेंगे, क्योंकि आपसे बात करके उनको भी अच्छा लगेगा, उनको भी कॉन्फिडेंट फील होगा, उनको भी पॉजिटिव फील होगा। तो आपके रिलेशनशिप सुधरेंगे और आपको हर तरह से फायदा होगा। और यही रीजन है एक कॉन्फिडेंट पर्सन के लिए सक्सेस को पाना ज्यादा इजी हो जाता है, सरल हो जाता है। तो इसी के साथ मैं अपना ये सेशन सेल्फ कॉन्फिडेंस मैं आज यहीं पे खत्म करती हूँ। और लास्ट में मैं बहुत इंटरेस्टिंग लाइन बोलना चाहूंगी, that I can't be successful today, but I can be confident and I can be happy. Okay? आज मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकती, आज मुझे सब कुछ नहीं मिल सकता, आज मैं जो चाहती हूँ वो नहीं मिलेगा, लेकिन आज मेरे हाथ में है कि मैं कॉन्फिडेंट हो सकती हूँ, मेरे हाथ में है मैं खुश हो सकती हूँ और मैं स्माइल कर सकती हूँ। तो आज में जिए, कॉन्फिडेंट रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। थैंक यू।